हेलो एवरीवन। हमारा चैनल इंस्टा नोट्स का आज का टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स का डेफिनेशन देखने के पहले हम लोग बात करेंगे दो क्वांटिटीज़ की। जो पहला क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों क्वांटिटीज़ काफ़ी यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस में। तो बात करते हैं पहले स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिटरमाइन होता है खाली मैग्नीट्यूड से, कि कितना नंबर ऑफ़ यूनिट्स मेजर्ड किया गया है सूटेबल स्केल पे। जैसे कि आप लोग लेंथ ले सकते हैं, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। या वोल्टेज का कोई डायरेक्शन नहीं है, खाली कितना वोल्ट्स में मेजर होता है। लेंथ का आप देख सकते हैं कितना मिलीमीटर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सब हो गए हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिटरमाइन होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड इस डायरेक्शन में। मतलब कि देयर इज एक एरो या फिर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एक फोर्स एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दोनों स्पीड, जो दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं वेलोसिटी में दोनों क्राइटेरिया देखा जाएगा। पहला है स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिसका इनिशियल पॉइंट को कहा जाता है टेल और जो टिप है वो टर्मिनल पॉइंट है। यहाँ पर देखिए आप, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टिप है, इसी को कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। और जो इसका लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा गया है, लेंथ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब इस एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसको डिस्प्लेस करके हम लोग इस पॉइंट पे लाए हैं, तो कितना यूनिट्स डिस्प्लेस हुआ है उसका हो जाता है मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है उसका डायरेक्शन। तो वही है, इनिशियल पॉइंट हमारा टेल है, टर्मिनल पॉइंट टिप जो हमारा ये वाला, उसको टर्मिनल पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल में हमारा यहाँ पर एक पार्टिकल या बॉक्स है, क्वांटिटी है, उसका इनिशियल पॉइंट x है, जो कि ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनली यहाँ पर ये लोकेटेड है। उसका x ले लेते हैं, इसका ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट होके हम लोगों ने बॉक्स डिस्प्लेस करके यहाँ पर रखा है। ओके, तो बॉक्स का हम लोग का टर्मिनल पॉइंट हो जा रहा है y, और जो कि अभी फाइनल पोजीशन है। ओके, मतलब आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो इस डिस्टेंस को, मतलब इस यूनिट्स को, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये हो जाता है लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड। इसी को लेंथ या मैग्नीट्यूड है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए। ये आगे देखेंगे, खाली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कैसा है। लेंथ हम लोग डिटरमाइन करते हैं, डिनोट किया जाता है मॉड ए से। वेक्टर जो यहाँ पर ए है वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, चाहे फोर्स है, कितना फोर्स है उसको डिस्प्लेस किया गया है, या फिर वेलोसिटी भी हो सकता है कि स्पीड और डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों कंसिडर करना है हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ वेक्टर्स की। हम लोगों ने यहाँ पर दो वेक्टर लिए हैं, पहला ए, दूसरा और बी है। इफ़ अगर यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है पहले ऊपर में वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, तो हम लोगों को यहाँ समझ जाना है कि जो मैग्नीट्यूड है ए का और डायरेक्शन जो ए का है वो एकदम सिमिलर है बी का। ओके, तो इसी को हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग कुछ देखेंगे। पहला केस में यहाँ पर ए का डायरेक्शन है, बी का है,
और उसका आप देख सकते हैं लेंथ पूरा सेम है, तो हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तब इस यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, जो कि पहला वाला है। उसके बाद है दूसरा केस में हम लोग देखेंगे लेंथ तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट इस तरफ किया है और ये पीछे के तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद थर्ड वाले में पॉइंट देखेंगे कि डायरेक्शन सेम है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन बट देयर लेंथ इज़ आर डिफरेंट, मतलब कोई का मैग्नीट्यूड यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है, कोई यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर डी में डी का मैग्नीट्यूड कम है, ई का ज़्यादा है। और लास्ट वाला में क्या है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। ये कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए अब बात करते हैं वेक्टर्स इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमारा एक पॉइंट है, सपोज हम लोगों ने कि यहाँ पर 0 0 पे पॉइंट है, वहाँ पर एक पॉइंट था P, उसी को हम लोगों ने डिस्प्लेस करके उसको इस पोजीशन पे ले आए हैं। तो अब हम लोग को निकालना है कि कितना मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस हुआ है। ये हम लोग 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करेंगे। तो इसको निकालने के पहले हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट्स जानना होगा। ऑब्वियस सा बात है, एक्स वाई में है तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा A1 A2, ये वाला A1 A2। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो गिवन वेक्टर हमारा A1 A2 है, 0 पे इनिशियल पॉइंट था, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली A1 A2 कंसिडर कर लेंगे। फिर लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, डिनोटेड बाई √ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 होल स्क्वायर। तो इसका मॉड निकल जाएगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग एक प्रॉब्लम सम्स लेके देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, एक वेक्टर x है, रिप्रेजेंट किया गया है एक लाइन सेगमेंट से, विच गोज़ फ्रॉम 1,2 टू द पॉइंट 4,6। अब हमें इसका लेंथ निकालना है या फिर मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है। तो हम लोग इसको पहले, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका ये ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ पॉइंट चालू हो रहा है। 1,2 से स्टार्ट हो रहा है, 4,6 तक जा रहा है। तो हम लोग इसको 0 1 2 3 4 5 6 हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। 1,2 को हम लोग मार्क करेंगे तो कुछ इधर रहेगा। पहला इसका इनिशियल पॉइंट ए है और 4,6 पे जा रहा है। अगर ये 6 पोजीशन है तो हमारा पॉइंट डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा एक्स ओरिजिनल है और दूसरा जो टर्मिनल पॉइंट है, हम लोग को इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है या फिर लेंथ। तो बहुत सिंपल सा रूल, ए ओरिजिनली 0,0 पे प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग को पहले इसको एक नॉर्मल 0,01 पे शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना हो। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग को 4 - 1, 6 - 2 करना होगा, क्योंकि
ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो पहला पॉइंट हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे 0 पोजीशन पे तो हम लोग को उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा ओरिजिनल फाइनल पोजीशन से। तो हमारा 4 - 1 हो जा रहा है इसलिए। और y कोऑर्डिनेट के लिए 6 पे ये पहुंचा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो 2 को हम लोग को शिफ्ट करना है 0 पे, तो 6 - 2। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग का अब आ गया a = 3, 4। हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है a = 3, 4। मतलब हमारा पॉइंट हो गया है, शिफ्ट हो गया है 3, 4 पे। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया और उसका इनिशियल पोजीशन अब 0, 0 हो गया। पहले वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 1, 2 से। हम लोगों ने उसे शिफ्ट करके 0, 0 पे ले आया है, तो इसका नया कोऑर्डिनेट हो गया है 3, 4। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका लेंथ निकालने के लिए या हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 4 है और बेस हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और h हो जाएगा √25 5। तो हमारा क्वेश्चन के जो हमारा लेंथ है वो क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5, या फिर इसे हम लोग मॉड ए या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 5। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर ऑपरेशंस के ऊपर में।